हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसी टर्म है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली डाउट आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऐसी टर्म्स हैं जो रिपीटेडली आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम चीजों को देखने जाएंगे और सेम अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे चीजों को लेकर, ताकि हमें जो डाटा है उसको मगिंग अप ना करना पड़े, रोट लर्निंग ना हो, एक एनालिटिकल वे जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करने जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो आपका एलपी का जो कोर्स है, लाइव क्लासेस हैं, वो आपकी चल रही है यहां पर। ठीक है, अब देखना ऑक्सीडेशन के बारे में सबसे पहले जो चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन को समझेंगे और उसका रिवर्स कर देंगे तब रिडक्शन हो जाएगा, और दोनों को मर्ज कर देंगे तब रेडॉक्स हो जाएगा। सबसे पहले फोकस कंसंट्रेट करते हैं ऑक्सीडेशन पर। तो वन बाय वन चीजों को समझना आराम से। ऑक्सीडेशन है क्या चीज? हिंदी में बोलूं तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। अगर सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण से भी पहले मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, O2 की फॉर्म के अंदर रहता है O2। ऑक्सीजन का नाम लेते ही आपको पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन जो कि हमारे जो रेस्पिरेटरी है सिस्टम है उसके लिए कंपल्सरी है, ऑक्सीजन से श्वसन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन की प्लस साइड है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है आपको, कि ऑक्सीजन मतलब पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है आपको। लेकिन ऑक्सीजन है वो काफी एक अलग वे के अंदर मैं आपको सोच के बताता हूं, वो नेगेटिव सेंस देगा आपको। ऑक्सीजन मेटल, अगर मैं मेटल की सरफेस पे जमा हो गई तो वो मेटल को खराब कर देती है। हम बोलते हैं कि लोहे पर जंग लग गया, मेटल जो है उसका क्षरण हो गया, धातु का क्षरण हो गया। मेटल ऑक्साइड बनते ही धातु जो है वो फिनिश होना शुरू हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं लोहे पर जंग लग गई, क्यों लग गई? उसका मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन पर जंग लग गई, आयरन ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड की लेयर बन गई, जिससे मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं फ्रूट्स वगैरह के लिए बोलूं, आपको सेब के लिए बोलूं, सेब पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। सेब आप काफी टाइम काट के अगर रख देते हो तो उस पर एक जो आपको सरफेस, आयरन की जो सरफेस है वो बन जाती है, मतलब वो सड़ गया। फल है वो सड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं फर्मेंटेशन की बात करूं तो किण्वन की जो प्रक्रिया है वो भी ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब किण्वन की प्रक्रिया हो गई, मतलब सड़ गल गया। इसी प्रकार से अगर मैं पाचन की बात करूं, शरीर के अंदर अपन खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर अपन ने इनहेल किया, जो खाना है वो अपन ने लिया, वो सड़ गल गया, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, उसका पाचन हो गया। दैट मीन्स वो खाना है वो आपका सड़ या फिर गल गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि सड़ना या गलना जो है वो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन आग लगाने में सबसे ज्यादा सहायक है। ऑक्सीजन प्राइम रीजन है जिसकी वजह से आग जलती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो सेंस हैं वो नेगेटिव सेंस आपको देते हैं खाने के अंदर। मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर जलने का या सड़ने का या किण्वन की प्रक्रिया है, वो सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ऑक्सीडेशन के हैं। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो गया, मतलब धातु ने धातु के साथ, धातु है उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बना दिया। जनरली धातु ऑक्साइड जो बनते हैं, मैं अगर धातु ऑक्साइड की बात किया कि जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। जो अगर नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो धातु जो अधातु के साथ में ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल के साथ में जो ऑक्साइड बनेंगे वो जनरली आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि धातु के साथ ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड जो बनेगा वो जनरली बेसिक नेचर का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन जो है वो सड़ाने गलाने का काम करती है। अच्छा, अब टर्म आती है आपके पास में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये क्या है? मतलब कोई धातु है जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, धातु ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया। दूसरे टर्म में बोलूं मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीकरण है। सेम बात है, वापस से घुमा के बोला है इसको
तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्या होगी कि ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है किसके अंदर, धातु से धातु ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगर N2 है उसके अंदर O2 का एडिशन करूं तो आपके पास में रिएक्शन 2NO, मतलब N2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और 2NO बन गया। मतलब जो पर्टिकुलर धातु हो सकती है, गैस के एग्जांपल लिया तो गैस हो सकती है, गैस के साथ में ऑक्सीजन जोड़ा तो 2NO बन गया, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हुआ है का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, दैट मींस ऑक्सीकरण है। दूसरे टर्म में बात करूं कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे सिंपल देखो कि अगर मैं Na लिखूं, सोडियम की बात करूं मैं, तो सोडियम का मैं आयन कन्वर्ट करूंगा तो Na किस आयन में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में। Na+1 होने का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। लूज होने का मतलब यह धनवान था, इसी वजह से इसने लूज किया है, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, Na आ जाएगा। यह मॉलिक्यूल किस पोजीशन में था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर इस पर धनावेश आ गया, इसका मतलब सोडियम का जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन -E- हो गया, तो आपके पास में क्या बन गया, Na+ बन गया। ये क्या है, ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या थी, 0, Na की पावर कितनी, 0। अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगा, पावर। अगर केमिस्ट्री के टर्म में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका ऑक्सीकरण हो रहा है विक्रिया के अंदर। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वापस रिवर्स करके बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना सेम बात है, ऑक्सीकरण नंबर बढ़ना, Na से Na+ बन गया तो वो ऑक्सीकरण है। रिवर्स करके सेम बात को वापस रिपीट करके कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट लिखूं मैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण बोला जाएगा। अच्छा, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन दो टर्म लेता हूं मैं। पहला ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन लिया मैंने, और दूसरा हाइड्रोजन। मैंने कहा कि ऑक्सीजन अगर ऐड होती है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। अगर हाइड्रोजन लूज होती है, ऑक्सीकरण का एडिशन होता है तो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन लूज होती है तो भी ऑक्सीकरण है। तो फोर्थ लिखना, जो आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीकरण है। किसी भी टर्म में बोलूं, ऑक्सीकरण क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना क्या है, ऑक्सीकरण है। सिंपल। इसका रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स कैसे कर दूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बोलूंगा मैं, लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की जगह गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। जस्ट रिवर्स पलट दिया तो ये ही आपको, ये टर्म्स अगर मैं ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन के लिए जस्ट वाइस वर्सा ऑपोजिट कर दोगे आप। आई चीज समझ में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलूं, या फिर जो रिमूवल या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना बोलूं, या फिर ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुई है वो ऑक्सीकरण है। ये ध्यान में कैसे रखोगे, सबसे बेसिक टर्म आपको ध्यान में लिखनी है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, वो धातु में भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर गैसेज में भी ऐड हो सकती है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, सिंपल। अगर इसके ऑपोजिट चला जाऊंगा, ऑक्सीजन रिलीज हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज रिडक्शन। बेसिक याद रखोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, चारों आपको ध्यान में रखने हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर आप ऐड करके, जैसे अगर मान लो सल्फर है, सल्फर के अंदर मैं ऐड करने जाऊं कि सल्फर के अंदर मैंने O2 ऐड कर दिया,
S प्लस O2, तो क्या हो गया SO2। सिंपल कार्बन के अंदर अगर O2 ऐड कर दिया CO2 तो क्या है ऑक्सीकरण है। सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। Na से Na प्लस बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, दैट मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो पार्टिकल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है आयन जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव आयन आए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आयन कैसा बनेगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो धनमान है इसीलिए उसने लूज किया है। Na अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Na प्लस बनेगा। आई चीज समझ में। यहां पर Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्या बना है Na प्लस बना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है यहां पर। आई चीज समझ में। जैसे हम कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के अंदर अगर मैं Cu की बात करूं तो Cu किस फॉर्म के अंदर होता है, Cu+2 की फॉर्म के अंदर होता है। Cu जो है आयन बनता है तो क्या बनता है Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिनकी जो पावर होती है, कैप्चरिंग पावर होती है, आपके ऑर्बिटल के अंदर पढ़ेंगे अपन ऑर्बिट के अंदर, तो Cu क्या बनाता है Cu+2 बनाता है। Cu है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। Cu के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu+2 स्टेज आ जाएगी। ऑक्सीकरण स्टेज क्या होती है Cu की, Cu 0 से +2 हो गया, मतलब Cu का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, किसी भी फॉर्म में बोल दो आप। सेम अगर मैं रिडक्शन के लिए बोलूं, देखना रिडक्शन के लिए बोलूं, रिडक्शन को क्या बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं अपचयन। तो मैंने क्या बोला ऑक्सीकरण के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या बोला लूज ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर ऑक्सीजन के लिए बोला मैंने कि ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन है उसका गेन हो गया, या फिर इसके लिए मैं बोलूं कि ऑक्सीकरण नंबर है। तो ऑक्सीकरण नंबर क्या हो गया, ऑक्सीकरण नंबर बढ़ता है तब तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण नंबर घटता है तब क्या है रिडक्शन है। जस्ट ऑपोजिट लिख दिया मैंने कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन। जस्ट आपको ऑक्सीकरण के बारे में याद रखना है, रिडक्शन को आप जस्ट ऑपोजिट कर दोगे। ठीक है, अगर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर के क्या बोल गया रेडॉक्स। इसको हिंदी में भी रेडॉक्सी लिखा जाता है, इसको ऑक्सी नहीं लिखा जाता, रेडॉक्सी लिखा जाता है। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऐसे पॉसिबल है क्या, देखना एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अपन रिएक्शन लिखते हैं, मान लो CuO है, उसकी रिएक्शन कराऊं H2 से, CuO है उसकी रिएक्शन कराऊं H2O से, तो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। यहां पर देखना CuO में ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इसका बाहर निकल गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है इसका मतलब यहां पर क्या प्रोसेस हुआ है रिडक्शन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। इसी प्रकार से H2 के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां पर क्या हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नहीं ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहां पर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अब एक टर्म आती है एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। मान लो मैं बोला Na, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब
Na के पास में इलेक्ट्रॉन था, वो Cl ने Cl को दे दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन Na से ले लिया। तो मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, Na ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसकी हेल्प किसने की? Cl ने की। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मान लो कि यहां CuO है, ये Cu में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट क्या खुद काम करता है? नहीं काम करता है, वो दूसरों से काम करवाता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिसने ऑक्सीकरण कराया है लेकिन उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी प्रकार से H2 से H2O बना है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब इसने रिडक्शन में पार्ट लिया है। ये क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। एजेंट खुद काम नहीं करता है, दूसरों से करवाता है। तो रेड्यूस करवाया है, किसने करवाया है? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। आई चीज समझ में? तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? H2O। अरे Cu की बात करूं तो Cu क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रेड्यूस्ड होता है। खुद क्या होता है? रेड्यूस्ड होता है। और जो जिसका रिडक्शन हुआ है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड होता है या फिर उसका ऑक्सीकरण होता है। आई चीज समझ में? ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिडक्शन हुआ है मतलब रिड्यूसिंग हुआ है, रेड्यूस्ड हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसने एज ए एजेंट क्या काम किया है? ऑक्सीडाइज करवाया है, खुद का रिडक्शन हुआ है। LIC का जो भी एजेंट है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। माइंडसेट आपका बना होगा इनको लेकर के कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो इसको बाइंड करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू डियर।